हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं खासकर उत्तराखंड एपीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप को उत्तराखंड ने लॉन्च किया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस संचालित एक पहल है? तो बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। यह बांग्लादेश में एक निर्माणाधीन 4GWE परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण बांग्लादेश के पाबना जिले के पद्मा नदी के किनारे रूपपुर में किया जा रहा है। इस प्लांट की 2 इकाइयाँ हैं जिनके क्रमशः 2022 और 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। प्रत्येक इकाई 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। रूपपुर परियोजना तीसरे देशों में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भारत रूस समझौते के तहत पहली पहल है। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भुवनेश्वर है। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बन रहा है। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पुणे में खोला गया है। इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की कौन सा है? उत्तराखंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 142वें स्थान पर रहा। हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 117वां स्थान प्राप्त हुआ। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो ग्राहम रीड थे। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इधर की परीक्षाओं में। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो वो योजना है वात्सल्य योजना। फिर नेक्स्ट है, डीप ओशन मिशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो महोबा उत्तर प्रदेश से। 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना
2.0 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह बने हैं। कौन 28 ग्रैमी अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो बियोंसे प्रथम महिला बन गई है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो विशाखापत्तनम से महाराष्ट्र तक चलाई गई। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 20वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को। 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो मिजोरम है। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? तो रवि शास्त्री हैं। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो चमोली उत्तराखंड में है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग रिकनेक्टिंग ए क्रॉनिकल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री M वेंकैया नायडू 4th ईयर इन ऑफिस में किया गया। 11 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसे उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किस राज्य ने लाड़पुरा खास गांव को WTO पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? तो गांव वो मध्य प्रदेश है। सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के लाड़पुरा खास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी में नामित किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ओरछा के ग्राम लाड़पुरा खास को इस श्रेणी में नामित किया। यह ग्राम राज्य के निवाड़ी जिला में स्थित है। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2 अन्य ग्राम मेघालय और तेलंगाना से नामांकित किए गए हैं। किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रदान किया गया। जुलाई 2021 में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने में मदद की। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह पुरस्कार 13 अगस्त 2021 को प्रदान किया गया। अब देखते हैं भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व। श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां एवं राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। अब देखते हैं 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। ये किसे दिया गया? तो
हमारे लीजेंड एक्टर रजनीकांत को दिया गया। 2020-21 के महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना द्वारा संचालित ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किया गया। ऑपरेशन कोजीट, ये भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चलाया गया। चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसकी शुरुआत टीम CLAW ने की। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों की एक टीम गठित की। यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड भी है। ऑपरेशन प्रवाह, इसकी शुरुआत कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने की। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। ऑपरेशन ओलिविया, इसकी शुरुआत भारतीय तटरक्षक ने की उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, शुरुआत इसकी सीमा सुरक्षा बल BSF ने की। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन नमस्ते, इसकी शुरुआत भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, शुरुआत इसकी विदेश मंत्रालय ने की। विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर, शुरुआत विदेश मंत्रालय, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना था। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। अब कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर्स देखते हैं। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ रखा है। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित की। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया। कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM केयर्स फंड की घोषणा की गई। भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर को खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन
को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है। अब नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में देखते हैं, किस क्षेत्र में किसको किसको मिला। तो शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को मिला। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्यूकोरो मानेबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसिक को मिला। रसायन शास्त्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को मिला। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया के नॉवेलिस्ट को मिला। शांति में मारिया रेस्सा और दमित्री मुराटाव को। आर्थिक विज्ञान में डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को मिला। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखते हैं। मैक मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में, 49वीं समानांतर रेखा US एवं कनाडा के बीच में, मैगीनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में, मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में। अब देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां देखते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस के उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। अब pH मान देख लेते हैं। pH वैल्यू, जल का pH मान कितना होता है तो 7 होता है और दूध का pH मान होता है 6.4, सिरके का pH मान 3 होता है, मानव रक्त का pH मान 7.4, नींबू के रस का pH मान 2.4, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का pH मान 7 होता है। pH पैमाने का पता किसने लगाया तो सारेंसन ने लगाया था। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है तो 7 से कम होता है। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है 7। शराब का pH मान 3.5 होता है। मानव मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 तक होता है। समुद्री जल का pH मान 8.1 होता है। आंसू का pH मान 7.4 होता है। मानव लार का pH मान 6.5 से 7.5 होता है। अब प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है तो फिलीपींस द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी तो स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल के। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया तो 1985 में।
नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो 1901 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 से। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1913 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1930 में। प्रोफेसर अमृत सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 से। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, रेमन मैग्सेसे को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रानंदन पंत थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगस्थनीज की। कामसूत्र वात्सायन की। राजत रंगड़ी कल्हड़। स्पीड पोस्ट शोभा डे की। आईने अकबरी अबुल फजल की। डिवाइन लाइफ शिवानंद की। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की। माई ट्रुथ इंदिरा गांधी। मिलिंद पन्हो नागसेन की। शाहनामा फिरदौसी की। बाबरनामा बाबर ने लिखी। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। विनय पत्रिका तुलसीदास ने। गीत गोविंद जयदेव ने। बुद्ध चरित अश्वघोष ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। मालगुडी डेज आर.के. नारायण ने। काव्य मीमांसा राजशेखर ने। हर्षचरित बाणभट्ट ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। मेघदूत कालिदास ने। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने। हितोपदेश नारायण पंडित। अंधाविश्वास सगारिका घोष ने। गाइड आर.के. नारायण। ए सुटेबल बाय विक्रम सेठ लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी। अब देखते हैं कुछ यंत्र और उनके उपयोग। अल्टीमीटर का उपयोग किया था ऊंचाई सूचित करने हेतु। एक ये वैज्ञानिक यंत्र है। अमीटर विद्युत धारा मापने के। एनेमोमीटर वायु वेग का मापन करने के लिए। ऑडियोफोन श्रवण शक्ति को सुधारना। बाइनाकुलर दूरस्थ वस्तुओं को देखना। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का माप करने के लिए। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी। कार्डियोग्राफ हृदय गति का मापन करने के लिए। कार्डियोग्राम कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी है। कैलिपर कैपिलर्स कंपास। डीप सर्किल नति कोण का मापन करने के लिए।
डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। इपिडियास्कोप फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। गल्वनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए। गार्ड-गर्मुलर परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने के हेतु। मैनोमीटर गैस का घनत्व मापने के लिए। माइक्रोटोम्स किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। ओडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है। पेरिस्कोप जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं। फोटोमीटर प्रकाश दीप्ति का मापन। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा को मापने के लिए। सीज्मोमीटर भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए। अब देखते हैं राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है, तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है, दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो चंद बरदाई ने की। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया, चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, इसका प्रसिद्ध आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर था। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, तो 1206 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीमदेव था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं, तो हरिकेल के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद पर लिखे हैं। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी, तो रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने की थी। गीत गोविंद किसने लिखी, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया, धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया, तो भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक नरसिंह थे। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक कौन थे, अजय पाल थे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला, जयसिंह के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली, ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोरढल ने उत्तरापत स्वामिन कहा, तो किसने कहा, धर्मपाल ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की, तो जीमूत वाहन ने की थी। रामचरित की रचना किसने की, संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की, हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था, महेंद्रपाल था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था, राजा अनंगपाल था। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ओसनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी, तो विज्ञानेश्वर मिश्र ने लिखी थी। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है, कर्नल
टाड़ को। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। रामरांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर ओहिंद। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो फिरदौसी था। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो फिरदौसी हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी व आनंद पाल के। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो संसवनी का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो मुल्तान के विरुद्ध किया। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम में मिला। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता का है? तो सूर्य देवता का है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तैलब द्वितीय ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। महाभारत का भारत वीरता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरू देवनार ने किया था। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रमादित्य फोर्थ ने किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो कर्नाटक में मिले। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? चोल वंश के। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूटों का। होयसल स्मारक कहाँ है? तो मैसूर व बेंगलुरु में।
चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजय पाल था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय राजवंश की। राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? राजा प्रथम का मूल नाम अरिमोल वर्मन था। चोल युग में कड़िमे का अर्थ क्या था? तो चोल युग में कड़िमे का अर्थ भू राजस्व या लगान था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो शिव का है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चोल युग में सोने के सिक्के कुलंजू कहलाते थे। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखमणि की उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वल्लाल तृतीय था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव वंश को, शैव धर्म को। विचित्रचित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो पहले पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तैलब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बाजीराव विश्वनाथ के समय में हुई। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुई? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो पेशवा बाजीराव ने। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खान ने। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो काशीराज पंडित ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे सुमंत कहा जाता था। मराठा शासन में सर-ए-नौबत का क्या अर्थ था? मराठा शासन में सर-ए-नौबत का सेनापति था। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59
में पंजाब पर विजय प्राप्त की। रघुनाथ राव ने किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो वो शासक था महादाजी सिंधिया। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर किले में। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? मराठी भाषा को। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में। शिवाजी की राय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ का कर था। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728 ईस्वी में। खजुराहों के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण 1648 ईस्वी में शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने कराया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? तो 1679 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट तट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सूरत में।
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तटीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहस्तमान था। कार्नेलिस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 ईस्वी में किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 ईस्वी में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हाकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? राल्फ फिच था। राल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खां ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? इंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती सर्वप्रथम आरंभ की। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम के शासनकाल में। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई। संगोला की संधि कब हुई? 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी में। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने की। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो 1761 ईस्वी से। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। इतने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टम की संधि की। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में
रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टम में हुई। ठगी प्रथा के उन्मूलक में कौन से गवर्नर जनरल की सती प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिक। वोडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757 में। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने किया। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क था। सादत खां बुरहान उल मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? तो राजा सिताब राय को। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुक रचकिया से, यानी कि सुकर चकिया से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमैन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो राजा सूरजमल को। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो लौहगढ़ नामक किला बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुख सियर। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज के संस्थापक रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर पर। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो सतलज नदी।